Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and today we are going to discuss about photorespiration यानी प्रकाशीय श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में बच्चों हमने केल्विन साइकिल, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में C3C4 प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी का एक पोर्शन रह जाता है जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करते हैं तो अधिकतर हम कहते हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रुबिस्को का जो मेन फंक्शन है वो हम पहले भी बता चुके हैं। इट इज एन एंजाइम, अ की एंजाइम इन द फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो RUBP ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इज द मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट ऑफ अ गुड फ्रेंड विद अ बैड हैबिट, यानी कि ये एक अच्छा काम करने वाला एंजाइम तो है ही, लेकिन इसमें कुछ बुरी आदत हम कह सकते हैं कि होती है, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन fixation. In the process of carbon fixation, Rubisco incorporates carbon dioxide into an organic molecule during the first stage of the Calvin cycle. यानी कि जब अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, कैल्विन साइकिल चल रहा होता है, तो ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो कार्बन फिक्सेशन का फंक्शन करता है और ये सबसे पहला जो CO2 का मॉलिक्यूल होता है उसको इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। So Rubisco is an important to plants that it makes up 30% of or more of the soluble protein in a typical plant leaf, यानी कि एक पादप की जो पत्तियां होती है उसमें जो soluble protein होता है, soluble protein present होता है, उसका approximately 30% के लगभग पार्ट होता है वो ये बनाता है। बट Rubisco also have a major flaw, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो वो प्ले करता ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ एक फ्लॉ होता है, एक कमी पाई जाती है रुबिस्को एंजाइम में। इंस्टेड ऑफ ऑलवेज यूजिंग CO2, यानी कि हमें मेन फंक्शन तो पता ही है कि वो CO2 को काम में लेता है, इट समटाइम पिकअप ऑक्सीजन इंस्टेड, यानी कि कभी कभी ये क्या करता है CO2 की जगह ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट कर देता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में। दिस साइड रिएक्शन इनिशिएट अ पाथवे कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन, यह एक अलग से चलने वाली क्रिया होती है जिसे हम प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। विच रैदर देन फिक्सिंग कार्बन एक्चुअली लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन एज CO2, यानी कि ये क्या करता है, कार्बन के फिक्सेशन को तो छोड़िए आप, वो ऑलरेडी जो एक फिक्स्ड कार्बन होता है उसके भी लॉस करवा देता है ये कैल्विन साइकिल के प्रोसेस में। वाटर रेस्पिरेशन वेस्टेज एनर्जी एंड डिक्रीजेस शुगर सिंथेसिस, और डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं कि CO2 इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं पाएगा तो जो हमारा मेन फंक्शन है जो कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का होता है, शर्करा का निर्माण करना होता है, वो प्रोसेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। Now Rubisco binds to either CO2 और O2, यानी कि मेन जो उसका फंक्शन होता है वो या तो CO2 के साथ बाइंड होगा या ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा। एज वी शो इन द इंट्रोडक्शन, द एंजाइम Rubisco कैन यूज द आइदर CO2 और O2 एज अ सबस्ट्रेट, यानी कि एक सबस्ट्रेट पदार्थ की तरह या तो ऑक्सीजन को काम में लेगा या CO2 को। Rubisco adds whichever molecule is bind to the a 5 carbon compound called रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट, यानी कि ये किसको ऐड करेगा, सबसे पहले आकर के जो भी इसका जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे हम रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट या RUBP कहते हैं, उस पर पहले जो भी आकर के बाइंड हो जाएगा। अगर CO2 आकर के बाइंड हुआ तो प्रोसेस CO2 की कॉम्बिनेशन की प्रोसेस चलेगी, और अगर CO2 की जगह ऑक्सीजन आकर के बाइंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। द रिएक्शन दैट यूजेस CO2 इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। अब ये हमें पहले से ही पता है कि अगर CO2 इनकॉर्पोरेट होती है तो हमारा कैल्विन साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और कैल्विन साइकिल का जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि CO2 आकर के PEP के साथ में जुड़ती है एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, यानी कि शर्करा के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। The reaction that uses oxygen or O2 is the first step of photorespiration pathway, और अगर CO2 की जगह ऑक्सीजन आकर इनकॉर्पोरेट हो जाती है RUBP के साथ तो फोटोरेस्पिरेशन जो पाथ होता है, प्रकाशीय श्वसन जिसे हम कहते हैं, वह पाथवे शुरू हो जाता है। विच वेस्टेज एनर्जी एंड अंडूज द वर्क ऑफ द कैल्विन साइकिल, यानी कि ये दो काम करेगा, हमारी ऊर्जा का तो शायद करेगा ही करेगा, उसके साथ में कैल्विन साइकिल की जो प्रोसेस होती है उसको अनडू, यानी कि उसको दोबारा वो रिवर्स करने का काम शुरू कर देता है। CO2 वापस से अलग हटने लग जाती है और शर्करा के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दोबारा से टूटने लग जाते हैं और इसकी शर्करा की जो बनने की क्रिया होती है वो डिक्रीज हो जाती है। The slide is showing the representation of CO2 and oxygen concentration effect on the photorespiration और photosynthesis process, यानी कि हम बता रहे हैं कि किस चीज पे डिपेंड करेगा। रुबिस्को एंजाइम तो हमारे पास में प्रेजेंट ही है RUBP की फॉर्म में। अब क्या होगा कि जब लो टेम्परेचर होता है तो जो CO2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है कि किस पे आकर के जब
हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर लो हुआ तो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में उसका रेशियो जो होता है वो हाई हो जाएगा। तो अगर CO2 ज़्यादा है तो डेफिनेटली रुबिस्को के साथ में आकर के CO2 मॉलिक्यूल उसके साथ में आके अटैच हो जाएगा, और केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो रन होने लग जाएगा। CO2 इनकॉर्पोरेट हुआ और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। बट इन केस अगर हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो नहीं है, तापमान ज़्यादा है, तो क्या होगा कि CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, और जैसे ही CO2 ऑक्सीजन का रेशियो कम होगा तो CO2 की बजाय रुबिस्को के साथ में ऑक्सीजन आकर के इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनना शुरू हो जाती है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है इंस्टेड ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल रुक जाएगा, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया शुरू हो जाएगी। नाउ व्हाट डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली ईच सबस्ट्रेट गेट चूजन, यानी कि ये कौन सी चीज़ है जो ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा सबस्ट्रेट आकर के अटैच होगा RUBP के साथ में, CO2 आकर के जुड़ेगा या ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा। तो देयर आर टू की फैक्टर्स आर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, यानी कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो तो होता है कि ऑक्सीजन, O2 और CO2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, बट अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जो इन जनरल साधारणतः जब अपन कहते हैं तो CO2 की ही कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है जो इस प्रोसेस में काम में आता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लो है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है उसको हाई कर देता है। तो केल्विन साइकिल चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करता है तो CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो वापस से कम हो जाता है। तो जैसे ये रेशियो कम होगा डेफिनेटली ऑक्सीजन आकर के RUBP के साथ में अटैच हो जाएगी। केल्विन साइकिल रिवर्स प्रोसेस में चलने लग जाएगा, शर्करा का जो उत्पादन है वो फिर से कम हो जाएगा, और फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाशीय श्वसन और उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमें प्लांट्स में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। Now, when a plant has its stomata or leaf pores open, CO2 diffuse in and water vapor diffuse out and photorespiration is minimized. यानी कि जब कभी भी प्लांट के जो रंध्र उपस्थित होते हैं, पत्तियों पर जो पोर उपस्थित होते हैं वो खुले होते हैं, जब ओपन होते हैं तो CO2 डिफ्यूज होती है और वाटर वेपर की फॉर्म में भी डिफ्यूजन होता रहता है, तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो मिनिमाइज यानी कि कम हो जाती है। However, when a plant closes its stomata for instance to reduce water loss by evaporation, oxygen from photosynthesis build up inside the leaf, यानी कि कभी कभी प्लांट्स क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। कब कर देंगे? वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। हमने देखा है जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो अधिकतर अपने स्टोमेटा को क्लोज ही रखते हैं क्योंकि वो इवोपरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अंडर दीज कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीजेज ड्यू टू द हाई रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू CO2। अब जब कभी भी स्टोमेटा क्लोज होंगे तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो CO2 के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्रकाशीय श्वसन की क्रिया को शुरू कर देती है, और केल्विन साइकिल की प्रोसेस, क्योंकि CO2 है ही नहीं तो केल्विन साइकिल रन हो ही नहीं सकता, तो केल्विन साइकिल का रन होना रुक जाता है। In addition, Rubisco has a higher affinity for oxygen when temperature increases. इसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती रहती है तो जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी एफिनिटी, उसकी संबद्धता जो होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ऑक्सीजन की तरफ एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। And at mild temperature, Rubisco affinity for CO2 is about 80 times higher than its affinity for oxygen. और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है रुबिस्को की जो CO2 के साथ बाउंड होने की कैपेसिटी होती है, एफिनिटी होती है, वो डेफिनेटली डायरेक्टली बढ़ने लग जाती है, विच इज 80 टाइम्स हायर, यानी कि 80 गुना ज़्यादा होती है वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की एफिनिटी। At higher temperature, however, Rubisco is less able to tell the molecule apart and grab oxygen more often. नाउ फोटो रेस्पिरेशन वेस्टेज एनर्जी एंड स्टील कार्बन, यानी कि ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो दो एडवर्स इफेक्ट हैं, एक तो वो ऊर्जा का क्षय करता है, दूसरा जो केल्विन साइकिल की प्रोसेस होती है वो उसको रिवर्स कर देता है। इट बिगिंस इन द क्लोरोप्लास्ट व्हेन रुबिस्को अटैच ऑक्सीजन एंड टू RUBP इन इट्स ऑक्सीजनेज रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, यानी कि जब ये रिएक्शन शुरू होती है फोटो रेस्पिरेशन की तो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, 3PGA, एंड अ 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, यानी कि जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो 2 कार्बन का होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट।
3-PGA इज अ नॉर्मल इंटरमीडिएट ऑफ केल्विन साइकिल, यानी कि जो 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है वो तो केल्विन साइकिल में भी बन रहा है, फर्स्ट स्टेप जो हमको बताते हैं केल्विन साइकिल। बट जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है कैन नॉट ईदर द एंटर द साइकिल, सो इट्स 2 कार्बन आर रिमूव्ड एंड स्टोलन फ्रॉम द साइकिल। यानी कि हम कार्बन का क्षय कैसे हो रहा है ये समझा रहे हैं। हमारा जो केल्विन साइकिल है उसमें तो हम बता ही रहे हैं कि जो 5 कार्बन का जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो बनता है, बट इसमें क्या हो रहा है, पीजीए तो बन ही रहा है जो तो केल्विन साइकिल में काम में आ जाएगा, लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है वो 2 कार्बन का होता है, वो फिर से उस साइकिल में एंट्री नहीं ले सकता। तो डेफिनेटली 2 कार्बन जो होते हैं वो इस साइकिल में कम हो गए हैं। टू रिकवर सम ऑफ द लॉस्ट कार्बन, प्लांट्स पुट फॉस्फोग्लाइकेट थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बिटवीन वेरियस ऑर्गेनेल्स। यानी कि कुछ एक कार्बन का लॉस को ये फिर से रिकवर कर लेते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में फॉस्फोग्लाइकोलेट को काम में लेकर के। 3/4 ऑफ द कार्बन दैट एंटर्स दिस पाथवे एज फॉस्फोग्लाइकोलेट इज रिकवर्ड व्हाइल 1/4 इज लॉस्ट एज CO2। यानी कि 3/4 जो कार्बन होते हैं वो तो वापस इस पाथवे से हमें वापस मिल जाते हैं, रिकवर्ड कर लिए जाते हैं, लेकिन 1/4 जो कार्बन होता है जो CO2 की फॉर्म में होता है वो डेफिनेटली उसका लॉस होता है और उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फोटोफॉस्फोरेशन और फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि प्रकाशीय श्वसन के बारे में जो भी हमें आपको बताना था वो ये था। थैंक यू वेरी मच।